मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या शावीर महानूर से धोखा खाने के बाद ईमान को घर वापस ले आएगा और क्या शावीर महानूर की हकीकत जान पाएगा? इसे पता चल जाएगा कि महानूर इसे धोखा दे रही है। शावीर महानूर को बार बार कॉल करता है लेकिन महानूर उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। शावीर परेशान हो जाता है कि महानूर ने आज तक ऐसा नहीं किया कि उसकी कॉल अटेंड ना करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शावीर परेशान हो जाता है कि महानूर से मिलने के लिए महानूर के घर पहुंच जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो महानूर को किसी और लड़के के साथ बैठा देखता है तो हैरान रह जाता है और जाकर इसका गिरेबान पकड़ लेता है। महानूर इससे कहती है, कौन हो तुम और या क्या बदतमीजी कर रहे हो? तुम मेरे शोहर को इस तरह गिरेबान से क्यों पकड़ा है? शावीर कहता है कि तुम इतनी मासूम मत बनो। शादी के वादे तुमने मुझसे किए और मेरा सब कुछ लूट कर अब यहाँ तुम नई जिंदगी शुरू करने वाली हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। महानूर तो शावीर को मानने से भी इनकार कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। लड़के की माँ उठकर खड़ी हो जाती है और महानूर की माँ से कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, ये कौन लड़का है जो यहाँ हंगामा खड़ा करके खड़ा हो गया है? महानूर की माँ कहती है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। वो शावीर से कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना। शावीर कहता है कि वरना तुम क्या कर लोगी? शावीर इस लड़के से कहता है कि मुझसे ये सब कुछ हथियाने के बाद अब तुम्हें लूटने के चक्कर में है। मुझे गली के लड़कों ने इसकी हकीकत बताई थी लेकिन मैंने मानने से इनकार कर दिया था। शावीर महानूर की माँ से कहता है कि आप पुलिस को बुलाना चाहती हैं तो शौक से बुला लें, मैं आप लोगों को गिरफ्तार करवा के रहूंगा। महानूर कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे कुछ दिया था? महानूर कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा फंक्शन खराब मत करो। शावीर तो अपने दोनों हाथ सर पर रख लेता है। शावीर अच्छी तरह जानता है कि इसके पास कोई रिटर्न कोई सबूत मौजूद नहीं है कि उसने महानूर को इतनी बड़ी रकम दी है। वो वहाँ से चुपचाप चला जाना ही अपनी बेहतरी समझता है। जब वो घर पहुँचता है तो सर पकड़ कर बैठ जाता है। अंबर बेगम वहाँ पहुँचती है और शावीर से कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? शावीर कहता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो महानूर धोखेबाज निकली, इसने मुझसे सब कुछ लूट लिया और मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अंबर कहती है कि जिस तरह तुमने ईमान के साथ किया तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने तो अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, ना ही अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। तुम दूसरी औरत के लिए इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें तो अपने सके माँ बाप तक की परवाह नहीं थी। तुम्हारे साथ ऐसा ही होने चाहिए था। जिस पर शावीर उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, ऊपर से आप मुझे बातें सुना रही हैं। आसिफ साहब वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अपने किए का खमियाजा तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा, हमें इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। जब हमने तुम्हें वार्न किया था कि वो लड़की धोखेबाज है, तुम्हारा सब कुछ लेकर फरार हो जाएगी, तब तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हारी आंखों पर तो इस लड़की की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अब तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम सब कुछ लौटा कर इस घर में बैठ जाओगे तो ऐसा हर नहीं होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और तुम शौक से यहाँ से जा सकते हो। शावीर कहता है कि आप जानते हैं मैं सब कुछ गवा चुका हूँ और ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? आसिफ साहब कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ जैसे ही फंक्शन खत्म होता है सब मेहमान अपने घर चले जाते हैं। महानूर परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये मसला बहुत खराब हो गया, हमारे निकाह के फंक्शन घर नहीं रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि शावीर मेरा फोन अटेंड ना करने पर इतना परेशान हो जाएगा कि वो घर तक पहुंच जाएगा। इसकी माँ इसको समझाती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने इससे कुछ पैसे हथियाए हैं। जल्दी से इस लड़के से हक मेहर की रकम और जेवर हथिया कर हमें इस शहर से निकलना होगा वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। महानूर कहती है, माँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। शावीर को सब कुछ गवा देने के बाद अब ईमान और अपने बच्चे की याद आती है। वो ईमान को कॉल करता है और ईमान से पूछता है कि महक के भाई के साथ तुम क्या कर रही थी? तो ईमान इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और फोन बंद कर देती है। अंबर शावीर से कहती है कि जो कुछ तुमने ईमान के साथ किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे सीधे मुंह बात करेगी? तुम्हारे एक बार कहने पर घर वापिस आ जाएगी। आसिफ साहब और अंबर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इनकी औलाद इनके लिए कुछ नहीं करेगी और इनके बेटों को तो इतनी भी परवाह नहीं है कि वालिद से पूछ ही लें। उनके वालिद की एक हफ्ते से दवाई खत्म हुई है। वो अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी दुनिया में इतने मगन हैं उनके पास टाइम ही नहीं है कि माँ बाप की खैरियत ही दरियाफ्त कर सकें। आर्यन और शावीर तो अपना सब कुछ गवा चुके हैं। अब देखना यह है कि अलमीर कब तक खुद को बचा कर रखता है। अलमीर के ससुर ने अलमीर को कारोबार करवा दिया है कि अलमीर ये कारोबार कर रहा है। वो अपने ससुराल वालों के सामने उसे दब कर रहना होगा। वो उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता। वो चाहकर भी अपने भाई को बुटीक पर काम पर नहीं रखवा सका
اور فبیہہ کو المیر کے ماں باپ کو ملنا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ اس کو کھانا کھلا کر، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس کو کھانا کھلا کر بھجوائیے گا، پتہ نہیں اس کا وہاں کوئی خیال رکھتا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ المیر کے دل سے اس کی ماں باپ کی محبت نکال دے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔